शिव महापुराण द्वितीय सती खंड प्रारंभ। छठवां अध्याय। संध्या को शिवजी का वर। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा भेष बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिवजी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं आपके पूर्व के पापों से यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा वर यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे सामने दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर न गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट नपुंसक हो जावे। शिवजी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा, हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे पाप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की है। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की है। अब कोई प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा। साथ ही तो इस त्रिलोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसा कोई न होगा। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा है वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जल कर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेघातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेघातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिसमें से तेरा पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से ही बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेघातिथि के अग्निहोत्री यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा करते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, अब संध्या वहाँ से उठकर मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची जहाँ उसके तप और शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिवजी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा।
पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दान का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान सायं संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेघातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियाँ प्रकट हुईं और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेघातिथि की पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथ को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी का काम को वर देना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उसके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिवजी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार से मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा सा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होए और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिवयोगी स्त्रियों के नाम को सहन नहीं कर सकते, फिर वह विवाह का स्पर्श कैसे करेंगे। हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहाँ आ पहुँचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा, हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर रहता, तुम विश्वकेतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी का अनुराग करने से तुम्हारे साप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तभी महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं प्रजापति दक्ष की इस चिंता में पड़ गया कि किसके साथ उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली उसकी पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले के सूर्य सदृश दो कुंडल से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, संग से ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग,
तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न देखने योग्य सबको मोहित करने वाला कामवर्धक कुसुम सदृश वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर में बोलने लगीं और स्वच्छ सरोवर में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मंथन, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगी। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। मलयाचल इसका श्रृंगार है करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा। यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विवोक आदि भाव से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता होगी। अतः हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नी काम से ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी बस में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए और वह मद से रहित हो अपने स्थान को गया। तब उसने उदास भाव से मेरे पास प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो मुझे उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मैं चिंता मग्न हो गया और बड़े दुख से श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटह आदि अनेकों वाद्यों को बजाना और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया। मुझे भी मारने काटने में दौड़े। तब मैंने वहाँ मेरे सम्मुख स्थित काम ने उसको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? न हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि यह उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे, इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग के बाधक हुआ करेंगे। मेरा यह वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझ कर जाऊँगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनका मोहन नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को न भस्म कर दें। यह कहकर काम अपने बसंत रति और मारगण को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गया। उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा से मोहित न हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास आया और गर्व तथा हर्ष से रहित निरुत्साह होकर मारगणों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप में आ बैठा और बोला कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप यही इच्छा है कि शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए, मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। तो यह कहिए कि शिव जी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी से मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान को जल भरे नयनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो, किस लिए मेरा स्मरण किया? तुमको ऐसा कौन सा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूँगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णु से कहा कि हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, हे, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ।
तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया। आपकी माया से मोहित हो कर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह स्त्री ग्रहण करें, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़मति वाली क्यों हो गए? हे मदांतमन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो, वह तप करे जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। हे तात, शिवा शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिव जी की माया, जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं, तुम और शिव सभी को उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती, शिव की सती। यह सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने तुमसे अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहाँ उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भावपूर्वक तप करो, तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इति श्री शिव पुराण द्वितीय सती खंड का 10वां भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।